अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हज के बाद उम्रा वीजा यानी जिसे आमतौर के ऊपर लोग 3 महीने का विजिट वीजा के हवाले से भी जानते हैं, उसकी लेटेस्ट सूरत हाल क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो फिर क्या क्या चीजें हैं जिनको आपको फेस करना पड़ सकता है, नई पाबंदियां क्या हैं, इसकी तमाम डिटेल आप हजरात से शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक वक्तन फवक्तन पहुंचती रहें। सबसे पहले आपको यह बताते चलें कि सऊदी गवर्नमेंट ने जो पहले विजिट वीजा होता था 3 महीने का या उम्रा वीजा 3 महीने का आप कह लें, उसमें बहुत सारी तब्दीलियां और पाबंदियां सख्ती से ऐड कर दी गई है। हालांकि ये पाबंदियां पहले भी मौजूद थी, लेकिन पहले क्या था कि फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाती थी और काम चल जाया करता था। अभी उसके ऊपर प्रैक्टिकली आगाज कर दिया गया और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उसके ऊपर फुल सख्ती कर दी गई है। जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट तो अप्लाई आप कर नहीं सकते, आपको सहारा लेना पड़ता है एजेंट का। और जो आपकी कंट्री के अंदर ऐसा एजेंट जिसके पास लाइसेंस है, वो बंदा जब आपका वीजा अप्लाई करता है, चाहे आप उसे फैमिली पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं या अपनी फैमिली को 3 महीने के लिए वहां पर रखना चाहते हैं या फिर आप उम्रा अदा करना चाहते हैं, तो आपका वीजा अप्लाई करने से पहले जो रिक्वायरमेंट होती थी वो ये होती थी कि आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए। लेकिन अभी क्या है, पहले एजेंट्स क्या करते थे, पहले ये करते थे कि आपकी होटल बुकिंग डालते थे तो किसी भी होटल का नाम डाल दिया जाता था सिस्टम के अंदर, और इसी तरह आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी यानी जो ट्रैवल की जो आप ट्रैवल करने के लिए जो होता था, आपकी जो एयरलाइन होती थी उसका नाम डाल दिया जाता था, फ्लाइट का नाम डाल दिया जाता था, फ्लाइट नेम, फ्लाइट का नंबर डाल दिया जाता था, इस डेट को जाना है, इस डेट को वापसी है, और वीजा अप्लाई होता था, वीजा निकल जाया करता था। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब ये कहा गया है कि आपकी कंफर्म टिकट होनी चाहिए, पहले कंफर्म टिकट होगी, पहले आपकी होटल बुकिंग होगी, पहले आपकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, फिर उसके बाद आप वीजा अप्लाई करने के अहल होंगे। यानी उसके अलावा आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। ये सब कुछ आप मुकम्मल करेंगे फिर आपका वीजा अप्लाई होगा। यानी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पहले थी, लेकिन वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के हिसाब से किया जाता था। अब प्रैक्टिकली इसके ऊपर सख्ती से अमल किया जा रहा है। और साथ में यह भी कहा गया है कि अगर आप मक्का और मदीना में जाकर इन होटल्स में नहीं रहेंगे तो ऐसी सूरत में अगर चेकिंग हुई और आप पकड़े गए तो ऐसी सूरत में आपको जुर्माना होगा और भेजने वाला जो एजेंट होगा उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मुताबिक कंपनियों के जो है जो उम्रा वीजा देती थी उनके सऊदी अरेबिया ने जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए गए। क्योंकि वो हिदायत के ऊपर अमल नहीं कर रहे थे। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं दे रहा था, ट्रांसपोर्ट का कहा गया है कि आपने ट्रांसपोर्ट देनी है, रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। और इसी तरह यह भी कहा है कि अगर आपके जो उम्रा ज़ायरीन है, जो ग्रुप आप पाकिस्तान से इंडिया से जो बनाएंगे, वो ग्रुप जो आप भेजेंगे वो पूरा के पूरा ट्रैवल करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई टैक्सी पे जा रहा है, कोई दोस्त के साथ जा रहा है, कोई रिश्तेदार के साथ जा रहा है और कोई बस के ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। और इसी तरह यह भी कहा गया है कि ये जो ट्रैवल एजेंट है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि भाई आपने जहां भी होटल सेलेक्ट करना है तो आपने उनकी रिहाइश वहीं पे ही देनी है। अब इसके कुछ फायदे भी हैं। फायदा इनमें क्या है कि पहले लोग क्या करते थे, ट्रैवल एजेंट थे जो स्पेशली वो यहां से बंदे तो ले जाते थे, पैसे बचाने के लिए वो क्या करते थे, वो जहां होटल से निकाल दिया जाता था, यानी जैन जी आपकी बस आ गया, सुबह से शाम तक जो है ना बंदे फिर बस का ही वेट करते रहते थे। इसी तरह आपको एयरपोर्ट से जब लाया जाता था तो कभी एक होटल में जा रहे हैं, वहां पर जो नहीं मिल रहा, फिर वहां से दूसरे होटल में जाते थे कि वहां पे भी रूम नहीं मिल रहा। सारा दिन घुमा घुमा के शाम को जलील हो के हाजी बेचारे जलील होते थे। उन्हें पता ही नहीं होता था कि यार हमें होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा। यानी इस तरह की जलालत होती थी। कम से कम उस जलालत से तो जान छूटेगी। यानी जो उम्रा करना चाहता है तो उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा सुकून हो गया इस माहौल में माशाल्लाह से। लेकिन दूसरी तरफ जो विजिट वीजा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को अपने पास रखना चाहते हैं, तो उनके लिए वो रास्ते बंद कर दिए गए हैं। और ऐसे लोगों के लिए मेरा मशवरा है कि फिलहाल अगर आप अपनी फैमिली के लिए 3 महीने का विजिट वीजा यानी ये उम्रा वीजा लेना चाहते हैं तो इसको आप होल्ड कीजिए, सूरत हाल देख लीजिए। अदरवाइज आपका वीजा भी जाया हो सकता है, टिकट भी जाया हो सकती है, अल्लाह ना करे एयरपोर्ट से भी वापस किया जा सकता है। इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए मोहतात रहना ज्यादा जरूरी है। फिलहाल की जो सूरत हाल है वो ऐसे अफराद जो विजिट वीजा के तौर के ऊपर इस वीजा को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके लिए फिलहाल कोई सूरत बनती नजर नहीं आ रही। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम सफर करने वालों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।